गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ये हम देखेंगे, ये 65th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है ये। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसरो का संक्षिप्त रूप है। क्या है इसरो का? इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तीसरा देखते हैं। अगर आपको लगे तो कभी भी पॉज करके आप अपना चेक कर सकते हैं, अपनी स्पीड को या अपने क्वेश्चंस को। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, निकट दृष्टि का तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है ई होगा। भाई कमेंट बॉक्स में लिख दे कि निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं। मायोपिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, उसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो देखिए 1/6 हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो ये गलत है कि एलईडी में धारा प्रयुक्त होती है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग देखें, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है सौर भट्टी में? तो ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, एक पॉइंट पे फोकस बना देता है जिससे आराम से खाना पक जाता है या कोई भी काम हो जाता है। इवन कि उससे हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। आगे हम लोग बढ़ें। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो यह है माइक्रोस्कोप। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम है। लैंडर का नाम बताना है। तो ये है विक्रम। जो लैंडर था उसका क्या नाम था? विक्रम। अभी के लिए प्रासंगिक नहीं है, अभी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अभी ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो बदल चुका है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन देख के बताना है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। 11वें पे आते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो देखिए पानी का उबलना। ठीक है ना। बाकी सब चीज़ों में हम पुनः उसी स्थिति में हम नहीं ला सकते हैं, पानी के उबलने में हम पुनः उसी स्थिति में ला सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आए। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सबका सब लौह धात्विक है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। आगे बढ़ें। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो देखिए यहाँ पर भी जो है कोई सही नहीं है। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो यहाँ इसका उत्तर ई होगा, है ना। एक से अधिक होगा। आगे बढ़ें। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो यह है चांदी की। चांदी को रजत बोलते हैं। ठीक है ना। सिल्वर को रजत बोलते हैं, तो बी होगा, चांदी उसका उत्तर होगा, रजत। 15 पे आएं। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये है नाइट्रोजन, 71% यही है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। 16 का क्या होगा? तो ए होगा। आगे बढ़े हम लोग।
नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, तो ये है यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से आग जल्दी बुझ जाती है, बाकी सब तो ऐसे ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रोथ को रोकता है, बस वो आग जहाँ लगा हो। फुलरीन अथवा बकीबॉल किस कार्बन का बना होता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ई इसका उत्तर होगा। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है, क्या होता है? तो घटता है, ठीक है ना। तो दाल पकाना हमेशा ही ऊंचाई पे कठिन होगा, क्योंकि पानी जल्दी उबल जाएगा तो दाल जल्दी पकेगी नहीं। काफ़ी प्रेशर कुकर का यूज़ करके दाल अच्छी पकेगी ऊंचाइयों पे। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये है लाइसोसोम। आगे बढ़े हम लोग। शरीर में लौह की कमी से से क्या होता है? तो ये होती है रक्ताल्पता। पहले सिर्फ महिलाओं में होती थी, लेकिन अब पुरुषों में भी ये समस्या पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? देखिए ये पुराना हो गया 98.6। अब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर घट चुका है। तो अगर कहीं पे 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आए तो ये गलत नहीं होगा। एक लेटेस्ट रिसर्च है, करंट अफेयर्स में मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस साइंटिस्ट ने किया है, कब किया है। आगे बढ़ें। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? किसी में नहीं पाई जाती, उत्तर ई होगा। एक से अधिक में हो सकता है। आंत्रजड़ रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करेगा, सही से आंत्रजड़ है तो आंत को प्रभावित करेगा। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्मों अपशिष्टों तथा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो यह है प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। तो यह है फर्न। निम्न में से जैविक उर्वरकों का सही उदाहरण कौन सा है? तो ये दोनों ही होगा, तो उत्तर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। निम्न में से किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो यह है अदरक तना है। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। ये संबंधित है आरक्षण से, जो अपर कास्ट को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कोटा दिया गया वो यहीं से आया है, बहुत चर्चाओं में भी था ये। आगे हम लोग देखते हैं। जूलियन असांजे की नागरिकता है। जूलियन असांजे काफ़ी रिनाउंड आदमी हैं, विकीलीक्स के संस्थापक हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया, आदमी के बहुत चीज़ें लीक कर दी इसने, खुफिया विभाग का डेटा वगैरह। आप अभी जो पेगासस का मामला चल रहा है उसी के आईने में इसको देखा जाना चाहिए। तो कहाँ की नागरिकता है उस समय थी उनके पास? तो ऑस्ट्रेलियन थे वो। अभी उन्होंने नागरिकता कुछ बदल ली है, तो उसको देखना है। मूल रूप से तो अमेरिका में CIA के लिए काम करते थे। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है?
बस एक बढ़ाई गई है। आगे देखें, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये उस समय का बात है, तो करंट का इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस समय चूंकि बहुत पुरानी बात नहीं है तो उस समय किया गया था इसको ओसाका में, जापान के शहर में। वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया, उस समय किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसको इन सब में कहीं नहीं किया गया था उस समय में, अभी इसको छोड़ के चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है, तो उस समय प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था हम सब जानते ही हैं इसको। उस समय उसने अमेरिका से यानी USA से प्राप्त किया था। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। प्रथम लोकपाल कौन है भारत के? तो ये हैं पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष। हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सज़ा है? तो 3 साल की जेल हो सकती है। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954 में। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। मॉब लिंचिंग वैसे भी काफ़ी निंदनीय घटना है। भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम है? तो देखिए इसमें से कोई नहीं है नाम उसका, ठीक है। हम लोग किसी को नाम ध्यान हो तो नीचे में बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अन्यथा तो मैं बता ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं। T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सीरीज 2019 की ट्रॉफी का विजेता है। तो ये उस समय का था, अभी तो खास करके नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो उस समय जो था ये भारत था। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये 2011 में संभाला था उन्होंने। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन प्रासंगिक है, ये अभी भी है, लेकिन दीपा मलिक के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे हॉकी से तो नहीं है, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी से भी नहीं है, तो आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में। भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव हैं, उस समय थे ये, तो ये भी नहीं आएगा, उस समय का है ये। तो कैबिनेट सचिव उस समय राजीव गौबा थे, सीनियर IAS। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वर्तमान में सक्षम घाटी है, वर्तमान में सक्षम घाटी है कहाँ पर है ये बताना है। तो सक्षम घाटी अभी चीन के शासन में है, ठीक है ना। सक्षम घाटी कहाँ है फ़िलहाल? तो ये अभी चीन के शासन में है। अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब। वहाँ के प्रिंस कौन है? प्रिंस ने ही इसको खास करके गाइड करते हैं इस तेल कंपनी को। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? तो ये है आरा से जीती थी उन्होंने। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखें। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है? नित्यानंद राय अभी भी हैं ही ये गृह राज्य मंत्री। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 1961 से। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए इस सब में से तो कोई नहीं है, तो या एक से अधिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि G20 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हाल ही में अपने नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले IIT बॉम्बे के स्टूडेंट का नाम क्या है? भाई IIT बॉम्बे से उसने डिग्री ली, लेकिन मामूली ट्रैकमैन के रूप में उसने ज्वाइन किया है, क्योंकि नौकरी की काफ़ी किल्लत है, तो इसलिए उन्होंने एज ए ट्रैकमैन ज्वाइन किया है। तो क्या नाम है उसका? तो ये नाम है श्रवण कुमार। देखिए ट्रैकमैन सबसे छोटी पोस्ट होती है एक तरह से, रेलवे में बहुत छोटी पोस्ट होती है, ग्रुप D की पोस्ट है ये, उसे भी नीची समझी जाती है, तो उसको एक IIT के स्टूडेंट ने उसको ज्वाइन किया है। आगे हम लोग देखें। भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया?
तो ये सार्वजनिक मामले के ऊपर दिया गया इनको। आगे हम लोग देखें, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता आदित्य धर ने। भारत रूस को सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? उस समय का है, प्रासंगिक नहीं है अभी के लिए। तो ये 1 बिलियन डॉलर देने की बात ही हुई थी। रूस की हालत खुद ही खस्ता है, ये तो मतलब अपने आप में समझिए जो एक ऐसा ही एक सहायता है ये। 56 नंबर पे है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन उस समय प्रासंगिक था, अभी प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, मैं बस उत्तर बता देता हूँ, ये कुल्हड़िया स्कूल के थे वो। अब आगे है रोमिला थापड़ है, तो रोमिला थापड़ क्या है ये बताना है भाई। जो भी तैयारी करते हैं सब लोग जानते हैं रोमिला थापड़ इतिहासकार है, हम लोग उनकी किताब कभी न कभी ज़रूर ही पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग देखें, हांगकांग में अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। भाई मांग तो बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है ना, इसमें तो वो दिख नहीं रही है। खास करके आज़ादी अपने लिए थोड़ा ज़्यादा स्वायत्तता मांग रहे थे, तो वो इसमें है नहीं, तो इसका उत्तर ई होगा। रमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? 59 नंबर क्वेश्चन बताएं, किसको चुना गया है? ये हैं रवीश कुमार, ठीक है ना। 64 में वेटिंग लिस्ट का मामला रवीश कुमार उठा दें तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा। मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि से। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? एक बार आप सारे कथन को पढ़ लीजिए, जो सही हैं वो बता दूंगा मैं। तो देखिए केवल 1 और 2 सही है, यानी हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 1921 में किया गया और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये दोनों सही है। आगे हम लोग बढ़ें, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? देखिए साबरमती नहीं थी सप्त सैंधव में, बाकी थी झेलम, चिनाब, रावी। आगे देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो ये 500 युद्धक हाथी दिए थे। भाई ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन भी आते हैं, एकदम से देख लिया कीजिए इसको। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। तो देखिए आर्यभट्ट जो है ना, उन्होंने वृहत संहिता नहीं लिखी थी, बाकी सब सही है। जैसे दंडी ने 10 कुमार चरित लिखा था, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और भास ने स्वप्न वासव दत्ता। बस इसमें जो ई ऑप्शन है ना, इसने बहुतों के उत्तर को गलत करवा दिया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। 65 में आए, विग्रहराज फोर्ड ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो देखिए मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये विग्रहराज ने मंदिर का निर्माण नहीं किया था, ठीक है ना, ये गलत है। उसने संस्कृत कॉलेज खोला था, ठीक है ना, तो ये सही उत्तर होगा, 65 का ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जो सही हैं उसको देखना है। आप एक बार सबको देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए केवल 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना, ये सही हैं। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ सही है उसको। कलहन की ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल हमीद लाहिरी का पादशाहनामा शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। तो 1, 2, 3 और 4 ये सब सही है। आगे हम लोग देखते हैं,
किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यह है मोइनुद्दीन चिश्ती। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था। विदेश मंत्री ज़्यादा सही होगा। विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? सुमंत। सुमंत था विदेश मंत्री। आगे हम लोग देखें 69 नंबर क्वेश्चन से। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार की स्थापना की थी, शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? कालीकट में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये थे डॉक्टर एस.एन. सेन। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? देखिए इसमें तो कोई मेल नहीं खा रहा है, तो इसका उत्तर होगा ई। ठीक है ना। आगे हम लोग देखें, निम्न कथन में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। देखिए एक सही है, 4 सही है और 5 सही है, यानी कि लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही है। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेशन के आखिरी दीवान थे, ये भी सही है। और के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये सही है। तो 1, 4, 5 सही है। तो यहाँ पर देख लेना है कि उत्तर में क्या होगा। तो ए इसका जो है सही उत्तर होगा। तो आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है मुफ्त के नंबर देता है। सारनाथ में दिया था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मुफ्त के आंसर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना सबको घोटे हुए होते हैं। तो ये थे स्थूलभद्र। कौन से थे? स्थूलभद्र थे। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे C.R. दास, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? भाई थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है, लेकिन कहाँ घुमा रहा है क्वेश्चन को, सीधा तो है ये। तो ये थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को बुला के ले गए थे, मुरली बढ़ावा के रहने वाले थे, तिनकटिया प्रथा के लिए गए थे वहाँ। चलिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये थे उदयन। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भाई प्रेम से एकदम अवज्ञा कर दी थी बातों की। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? तो ये है रॉकी। ठीक है ना, रॉकी इनमें से सबसे लंबी है। वास्तव में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला एक और है, लेकिन उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो इनमें से पूछा गया है, तो रॉकी होगा। 82 पे आते हैं, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो यह है दक्षिण अफ्रीका की।
कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये था मॉन्ट्रियल। ठीक है, 1987 में हुआ था। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? भाई इसमें तो कुछ लग नहीं रहा, ये उत्तर लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। भाई आधा हिस्सा, मुझे इसमें कुछ जज नहीं रहा, इसलिए मैंने ई लगाया है। बाकी किसी को कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में बताए, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूँ। आगे हम लोग देखें, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, कौन सा है सबसे शुष्क रेगिस्तान? जो वृष्टि छाया में पड़ेगा, यानी रेन शेडो में जो पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा शुष्क होगा। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो आटाकामा। आटाकामा वृष्टि छाया में पड़ता है, तो ये सबसे शुष्क है। आगे हम लोग देखें, तुमाल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है? सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। आगे हम लोग देखें, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है बनिहाल दर्रा में। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये हुआ क्रिटेशियस काल में। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। अब चलिए चुनते हैं वनों को। तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश का, इसलिए वहाँ पर वन सर्वाधिक है, बहुत बड़े हिस्से में वन है क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन 75% से अधिक नहीं है। 91 नंबर पे हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो देखिए 1 और 3 सही हैं, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीन है, ठीक है। तो 1 और 3 किस में है? 1 और 3, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, कब हुआ था मणिपुर राज्य का गठन? ये हुआ था 1972 में। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं, उसको चुनना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता है। तो यह है गुजरात, ठीक है ना। आगे हम लोग देखें, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? ये है बिहार का मैदान, एकदम नवीनतम है ये। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भांगुर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह है पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस की सहायता से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, ये होता है सोनपुर। सोनपुर का मेला फेमस है। आगे हम लोग देखते हैं, दक्षिण बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है?
ये कहलाती है आहर पाइन। क्या होता है कि नदियों से ना बहुत छोटा छोटा जो है ना वो नहर निकाला जाता है। उसको नहर तो नहीं कहते हैं लेकिन उसको पाइन बोलेंगे। खास करके आप गंगा सेतु के ऊपर से भी देखेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि लोग सिंचाई के लिए पाइन निकाल के सिंचाई करते हैं, यानी गंगा से ना पानी को लेकर के काट के अपने खेतों तक आ जाते हैं। 99 नंबर पे आ जा रहे हैं हम लोग। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला, कुर्सेला में जो है ना कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। जगह का नाम है कुर्सेला। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 102 नंबर पर देखें, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा। ये तो अधूरा उत्तर है लेकिन यहाँ पर यही होगा। संसद व राज्य विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। मनोनीत सदस्य जो है इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक सही उत्तर डी होगा। लेकिन जो अगर ज़्यादा होशियार होंगे तो वो ई पर भी टिक मार सकते हैं और ये आयोग पे डिपेंड करता है कि कौन से उत्तर को चुने। वो ई उत्तर को भी चुन सकता है। ठीक है ना। ई उत्तर देखिए, मेरा ख्याल है कि ई उत्तर होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ABCD होना चाहिए और इसमें ये देखा जाना चाहिए कि कौन सा सबसे सर्वाधिक सही है। यहाँ पर ई उत्तर दे के आयोग तो बच जाता है। ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स का और ख़ास करके सही स्टूडेंट्स का जो 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हैं उनकी हानि हो जाती है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। ये की गई है राष्ट्रपति में। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज्य में। व्यवहारिक व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? उपचुनाव। ठीक है। आगे हम लोग देखें। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है? देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल। ई उत्तर इसका लगाते हैं। ठीक है ना। हम इसको अपडेट कर लेंगे इस चीज़ को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये लेती है राज्य सरकार पंचायत का। भारत में 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए GDP की विकास दर लगभग कितनी होनी चाहिए? लगातार कितनी होनी चाहिए? एक 8% होनी चाहिए। लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि वो 5 ट्रिलियन वाला जो मामला है वो कोविड के कारण काफ़ी पीछे छूट चुका है। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो यह खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना। बौना उद्यम यानी 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा
योजना और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान है क्रमशः? तो 14% और 8%। बहुत अच्छा है ये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया? तो ये है 96.5%। वैसे ये डेटा करेक्ट नहीं है, लेकिन जो डेटा में आ गया भाई हम लोग उसी को सही मानेंगे, भले वास्तविकता में कुछ भी हो। आगे हम लोग चलते हैं। भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा यानी 25 मेगावाट के ऊपर जल विद्युत शक्ति को छोड़कर का हिस्सा 2014-15 में 8% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है? तो 10% हुआ है ये। 8% से 10% हो चुका है। 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से बढ़कर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है? देखिए ये प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना, ये उस समय का प्रश्न है, तो अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेटेस्ट जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेंगे। तो जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी इसका 6.8% था उस समय, अभी कुछ 10.3% के करीब करीब बढ़ेगी अभी के डेटा को देखें तो। भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10% हुई है? ये क्वेश्चन भी करंट का है, इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको चाहे तो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये 9.3% था वगैरह, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 में 2018 के उस समय की तुलना में कितना घटी है? बाद में तो साफ़ ही घट गई, प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गया था कोविड के कारण। तो 8.5% था, ये नहीं पूछा जाएगा। आगे देखें हम लोग। अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितने मूलधन डालने की घोषणा की है, यानी कितने करोड़ डालने की घोषणा की है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 70,000 करोड़ डालने की घोषणा की थी उस समय में। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। भाई ये आ जाएगा ये क्वेश्चन, ये करंट ही समझिए इसको। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017-18 में वर्तमान कीमत पर 42,242 था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो ये है 31,316। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो यह है बेगूसराय। आगे चले हम लोग। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 44% है ना। ये ओल्ड डेटा है, नया डेटा आएगा तो मैं नया डेटा को आ चुका है, मैं नया डेटा अपडेट कर दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः। तो देखिए ये है 3.15 और 6%। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लेंदी लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। एक ही जगह से आता है क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से, वो पूरा बस किया और बात ख़त्म। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी। तो ये थी 8.17 लाख। आगे हम लोग देखें। हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था?
तो ये थे हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ये इनमें से कोई दिख नहीं रहे। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? उन्नीस सौ 13 में। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? एक से अधिक चीज़ समाहित थी, तो ई इसका उत्तर होगा। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है ना। अश्विनी कुमार दत्त ने इसको 3 दिवसीय तमाशा कहा था। हम लोग आगे देखते हैं। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे? तो ये सभी थे। लाला हरदयाल थे, भूपेंद्र दत्त थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, तो सभी थे इसमें। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे था साइमन कमीशन। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? NS हार्डिकर ने। बम्बई योजना में प्रस्तावित था? अब इसमें चलिए एक से अधिक वाला ई इसका उत्तर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हल्दर। तो हम लोग SN हल्दर को देख चुके थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1920 में। ऐसे छुपे हुए क्वेश्चंस एकदम तैयार कर लेने चाहिए। किसान क्या करे किसने लिखी है? 137 नंबर क्वेश्चन पे आए। तो ये लिखी है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। भाई एकदम बहुत गजब की बात है। किसान क्या करे किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इनसे संबंधित सारी जानकारियाँ हम लोग जानते हैं, फिर भी एक आध जानकारी छूट जाती है कभी कभी। 138 नंबर पे आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी RN माधोलकर ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था मदरलैंड को। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। अब चलिए ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। यहाँ पर मैं उत्तर बता सकता हूँ कि इसका हो जाएगा C। इसको और ज़्यादा क्या बताऊँ, 142 का A हो जाएगा। आप इसको रोक के अपने से खुद कोशिश करें, वैसे मैं करा दूंगा। तो जिसको इच्छा है देखना, जिसको नहीं इच्छा है आप छोड़ देना इसको। ठीक है, रोक के देख लेना इसको, ठीक है, क्या होता है कैसे ये। बस ये अब इतना ही है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इसको मैथमेटिक्स कराने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं 5-5 क्वेश्चंस करके जो है वो कराता रहूँगा और आराम से हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।